बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम करते हैं आपका लाइट फूड यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मिलेंगे आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी है जी फालसा का जूस, यानी कि आज हम आपके साथ मिल के बनाएंगे फालसा का जूस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने लिया है आधा किलो के करीब फालसा। फालसे को अच्छी तरह से मैंने धो के खुश्क करके साफ़ करके रख लिया था। इसके अंदर जो मौजूद थे छोटे छोटे डंडल, वो भी मैंने निकाल लिए थे, रिमूव कर लिए थे। और इसके अंदर जो ख़राब दाना था, ख़राब फालसा था, वो भी निकाल लिया था। तो अच्छी तरीके से इसे साफ़ किया था। साफ़ करने के बाद इसे शिफ्ट कर देंगे एक जग के अंदर, और जग में शामिल करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी हाफ़ कप तकरीबन छोटा कप चीनी का, 1 चम्मच लेमन जूस का, 4 से 5 पत्ते फ्रेश पुदीना के। फ्रेश पुदीना जो है, इससे हमारे जो टेस्ट है फालसा जूस का वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाफ़ टी स्पून जाएगा जी नमक, और हाफ़ टी स्पून ही जाएगा जिसके अंदर काला नमक। 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे और इसे ढक्कन दे के ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। ब्लेंडर कर देंगे ऑन। 4 से 5 मिनट इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि इनका जो पल्प है, इनके जो बीज हैं वो अलग हो जाए और ये ब्लेंड हो जाए, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए या बारीक हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसे ब्लेंड कर लेंगे, ताकि जूस जो हमारा बिल्कुल रेडी हो जाए बन के, और इसके अंदर जो मिक्सचर है, जो फालसा है हमारा, बिल्कुल बारीक सा हो जाए। 6 मिनट हो चुके हैं, जग उतार लेते हैं, ब्लेंडर को कर देंगे बंद और चेक कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो जूस है वो बिल्कुल थिक सा बना है, थिक सा गाढ़ा हो चुका है। इतना गाढ़ा हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। हाफ़ गिलास के करीब मैंने शामिल किया है पानी। पानी डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से, ताकि जो पानी है हमारा हल हो जाए हमारे जूस के अंदर। और हल करने के बाद जग को कर लेंगे साइड पे। एक ले लेंगे बाउल और एक लेंगे स्टेनर। स्टेनर ऐसा होना चाहिए, छन्नी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसके सुराख जो है वो ज़्यादा बड़े भी ना हो और ज़्यादा छोटे भी ना हो। ये ना हो कि हमारे जो बीज हैं वो भी जूस के साथ ही निकल जाएं, और ऐसा भी ना हो कि हमारे सुराख इतने छोटे हों कि हमारा जो पल्प है वो और जूस जो है वो निकल ही ना पाए। तो स्टेनर की मदद से इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे, जूस कर लेंगे अलग और पल्प कर लेंगे हम इसका अलग। बीज जो है हम इसके रिमूव कर लेंगे अच्छी तरह से, चम्मच हिलाएंगे, और 2 से 3 मिनट लगे हैं मुझे। और इसका जो बीज है वो अलग हो चुके हैं, पल्प इसका अलग हो चुका है, और जूस हमारा जो अलग हो चुका है। तो माशाल्लाह इस टाइम पे हमारा जो जूस है वो बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। इसे हम ठंडा करेंगे, बर्फ़ डालेंगे, बर्फ़ डालने के बाद ठंडा करेंगे और हम इसे सर्व करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा टेस्टी या थोड़ा सा फ्लेवरेबल बनाना चाहते हैं तो हम इसके अंदर सोडा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।